कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हो तो भारत के लिए इसमें क्या हो सकता है? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। भारत का तेजी से बढ़ता डिफेंस सेक्टर जो इस अशांति के बीच एक बड़े मौके की तरह उभर रहा है। ये एक बड़ा सीधा लेकिन गहरा सवाल है ना? जब दुनिया में जंग का माहौल बनता है तो किसी न किसी की तिजोरी तो भरती ही है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये ग्लोबल तनाव कुछ देशों के लिए एक बड़ा आर्थिक मौका बन जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे महामारी के वक्त वैक्सीन की डिमांड आसमान पर थी, ठीक वैसे ही जब दुनिया में अशांति होती है तो डिफेंस के सामानों की मांग बढ़ जाती है। ये एक सीधी सी बात है। जब भी तनाव बढ़ेगा तो हर देश अपनी सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद होगा और नतीजा डिमांड में जबरदस्त उछाल। और देखिए, अब तो लड़ाई का तरीका भी पूरी तरह बदल रहा है। अब महंगे महंगे फाइटर जेट्स की जगह ले रहे हैं सस्ते, स्मार्ट और बेहद असरदार ड्रोन्स और मिसाइलें। रूस यूक्रेन युद्ध ने यह साबित कर दिया है और ये नया ट्रेंड पूरी दुनिया की सोच को बदल रहा है। और कुछ देश तो इस मौके को भुनाने में लग भी गए हैं। तुर्की के बायरैक्टर ड्रोन इतने पॉपुलर हो गए हैं कि इनको बनाने वाली कंपनी अगले 5 साल के लिए पूरी तरह से बुक है। और तो और ईरान ने भी रूस को अपने ड्रोन बेचकर दुनिया में अपने लिए एक नया मार्केट ही खड़ा कर दिया है। तो सवाल यह है कि इस सब के बीच भारत कहाँ है? चलिए अब आते हैं भारत की कहानी पर और देखते हैं कि हमारे लक्ष्य कितने बड़े और महत्वाकांक्षी हैं। ये जो आंकड़े हैं ना, ये वाकई में हैरान कर देते हैं। सोचकर देखिए, कुछ ही सालों में 80,000 करोड़ से सीधा 1.5 लाख करोड़। और अब तो सरकार का टारगेट और भी बड़ा है, 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये असल में आत्मनिर्भर भारत की वो कहानी है जो अब हकीकत बन रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम सिर्फ अपनी जरूरतें ही पूरी नहीं कर रहे, बल्कि अब हम दुनिया को भी बेच रहे हैं। भारत अब एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जरा इस चार्ट को देखिए, ये ग्रोथ कमाल की है। कहाँ 2017 में सिर्फ 2,000 करोड़ और कहाँ आज 23,000 करोड़ के भी पार। और अब अगला लक्ष्य है 2029 तक 50,000 करोड़ का। सोचिए, हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें तक अब दुनिया के कई देश खरीद रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब बना कौन रहा है? देखिए, पहले तो डिफेंस प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ सरकारी कंपनियां यानी पीएसयूज ही होता था। लेकिन अब खेल बदल रहा है। प्राइवेट कंपनियां भी इस रेस में शामिल हो गई हैं और 23% की हिस्सेदारी के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव ला रही हैं। और ये प्राइवेट सेक्टर सिर्फ देश के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भी बना रहा है। उनके एक्सपोर्ट में 14% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जो साफ साफ दिखाता है कि अब इस इंडस्ट्री के नियम बदल रहे हैं और नए नए खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं। तो जमीन पर जो ये ग्रोथ हो रही है, उसका असर कहाँ दिख रहा है? चलिए अब स्टॉक मार्केट की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि इन्वेस्टर्स इस कहानी पर कितना भरोसा कर रहे हैं। जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। देखिए, एक तरफ जहां पूरा बाजार ऊपर नीचे हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ इन डिफेंस कंपनीज के शेयर्स तो मानो रॉकेट बन गए थे। पारस डिफेंस हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो या फिर मझगांव डॉक, इन सब ने अपने इन्वेस्टर्स को क्या जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। तो मतलब साफ है, जब दुनिया में टेंशन का माहौल होता है तो डिफेंस स्टॉक्स में अक्सर तेजी देखने को मिलती है। और यही वजह है कि ऐसे मुश्किल समय में इन्वेस्टर्स इन कंपनियों पर खूब भरोसा दिखाते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ पैसों और आंकड़ों का खेल नहीं है। ये भारत के भविष्य की एक नई कहानी लिख रहा है, एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर जिस पर अब दुनिया भी भरोसा करने लगी है। और इस भरोसे का एक बहुत बड़ा सबूत भी है। अमेरिका की जीई जैसी बड़ी कंपनी का भारत में हमारे तेजस फाइटर जेट के इंजन बनाने और रिपेयर करने के लिए आना, ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि भारत की काबिलियत को अब इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिल रही है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े और कुछ हद तक मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या दुनिया में शांति होना भारत के इन बड़े आर्थिक लक्ष्यों की रफ्तार को धीमा कर सकता है? ये सवाल थोड़ा पेचीदा है, लेकिन सोचने पर मजबूर जरूर करता है।